हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। ये हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा सौरमंडल यानी कि हमारा सौरमंडल क्या है इसके बारे में इसमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सूरज, सौर परिवार का मुखिया, यानी कि सौर परिवार का मुखिया होते हुए सूरज होते हैं। इसका जो नोट्स हम खुद से बनाए हुए हैं वो नोट्स को चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर हम लिखे हुए हैं सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार के जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहते हैं? सूरज। सूरज के सबसे निकट ग्रह यानी कि सूरज है उसके सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे अधिक चमक वाला ग्रह बुध ग्रह, यानी कि देखिए सूरज के जो सबसे निकट में होगा वही सबसे चमकीला होगा और सबसे निकट में बुध ग्रह होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला कौन सा ग्रह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। इसके बाद है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल होता है, इसका कलर होता है लाल, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि ग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में यानी कि हम लोगों के तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगती है। तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यानी कि जो तारा है, जो सबसे नज़दीक तारा है, उसको भी पहुंचने में कम से कम 4 वर्ष लगते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंच जाता है? यानी कि चंद्रमा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये इसीलिए बहुत बड़ा भी हम लोगों को दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के एक चक्कर कितना दिन में पूरा करती है? 27 दिन 8 घंटे में। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, यानी कि जो शनि है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं, यानी कि मंगल और बृहस्पति होता है उसके बीच क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। 7 तारे के समूह को कहते हैं, यानी कि जो 7 तारे के समूह है उसको क्या कहते हैं? सप्तर्षि कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो क्या है? सीरस। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आगे है पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो कोई भी नक्षत्र हो उसको पार करने में कितना दिन लगता है? तो इसका आंसर है कि 14 दिन लगता है। पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है तथा 29% स्थल है। यानी कि पृथ्वी है इस पे 71% मतलब भाग है वो जल से घिरा हुआ है और जहाँ हम लोग रहते हैं ये स्थल है। ये कितना होता है? 29%। राशियों की कुल संख्या 12 है। जो राशि होती है, जो हम लोग राशि देखते हैं कैलेंडर वगैरह में, तो उसकी संख्या कुल 12 होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ये 12 राशि होती है। अकेले बृहस्पति के 63 एवं शनि के 62 उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। जो ग्रह होती है उसकी कुल संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।